जॉन बेनिन की किताब मसीही मुसाफिर को छपे 3 सदियां गुजर चुकी हैं, फिर भी फ़रोख्त के लिहाज से ये किताब बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर है। मसीही मुसाफिर की पेशकदमी सबसे ज़्यादा पढ़ी और लिखी जाने वाली किताबों में सबसे ज़्यादा पुरतासीर किताब है। इस किताब ने यूनिवर्सिटी के तलबा से लेकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक को मुतासर किया है। मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे के बाद मुख्तलिफ एडिशनों में शाया हो चुकी है। इंग्लैंड का शहर बेडफोर्ड, जो अब मशरूफ सनती इलाका है, इसी तरह दिखाई देता था जब जॉन बेनिन 17वीं सदी के वस्त में इन्हीं गलियों में फिरता रहा। यहाँ एक बिल्डिंग है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस किताब का लिखने वाला यहाँ इबादत में हिस्सा लेता रहा है। अब ये बेनियन अजाब घर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आने वाला ऐसे रिहायशी कमरे का नमूना देखेगा जो बेनियन के घर जैसा तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि उसका घर और पैदाइशी जगह मौजूद नहीं है। ये अजायब घर बेनियन की यादों को समेटे हुए है। ये वही पुलपट है जहाँ से पैगाम सुनने के बाद इस नौजवान की जिंदगी और ख्यालात पर गहरा असर हुआ। इसके अलावा बेडफोर्ड की वो 2 जेलों का दरवाज़ा जिनमें उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल कैद में गुजारे, और वहाँ ही उसने ये मशहूर और मारूफ किताब लिखी। अपने चर्च का वफादार, मगर बेनियन इन पैगामात से अपनी रूहानी ज़िंदगी की तालीम के लिए कभी मुतमिन ना हुआ था। बेनियन बिलाशुबा अपने ख़ानदान को इसी चर्च में वफादारी से लाया करता था, लेकिन वो कलाम का मुतलाशी हो चुका था। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम ही थी जिसने चर्च के तरीक़ाकार और ख़ुद उसकी ज़िंदगी के तर्ज अमल के मुतल्लिक़ बहुत से सवालात पैदा किए। मिसाल के तौर पर वो इतवार की सुबह चर्च की घंटी खुद बजाकर खुशी महसूस करता। उसके ज़हन में गुनहगार होने का एहसास सा पैदा हो गया था। उस पर खौफ तारी हो चुका था कि ये मीनार जिसमें घंटी बजाने के लिए दाखिल होता हूँ, अलाही अदालत के दिन मुझ पर आन गिरेगा। बेडफोर्ड शहर के करीब अल्स्टो, जहाँ बेनियन रहा करता था, इन दिनों में एक मसीही मरकज़ की हैसियत रखता था। वहाँ के रहने वालों के लिए मुआशरती और मजहबी मरकज़ भी था। चर्च में रंगदार शीशे से मुसन्नफ और उसकी किताब का इफ्तिताह होता है, लेकिन जॉन बेनिन अपनी बाइबल की तालीम की बिना पर चर्च की सख्त मुखालफत करता है। मसीही मुसाफिर की पेशकदमी के बहुत से हिस्से जॉन बेनिन की ज़ाती काविशों को बयान करते हैं, लेकिन कायम शुदा चर्च की नाइंसाफियां जो उसने देखी जाहिर की हैं। इस जगह पर जॉन बेनियन को कैद किया गया था। इस पुल के करीब वो जेल वाक़या थी जिसके दाखिल होते ही कुछ हिस्सा बेडफोर्ड की तरफ खुलता था। इसी जेल में जॉन बेनियन ने कैद के दौरान मसीही मुसाफिर की पेशकदमी नामी किताब लिखनी शुरू की थी। मुआशरे में आज भी लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। रियाकारी के खिलाफ जॉन बेनियन की बेबाकी की वजह से उनकी सोच ही बदल चुकी है। उस पर बाकायदा मुकदमा नहीं चलाया गया, फिर भी उसे बेडफोर्ड की जेल में कई साल गुजारने पड़े, और इसी दौरान उसने ये किताब मुकम्मल की। जॉन बेनियन लंदन शहर के तारीखी कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहा है। नज़दीकी डैनियल डिफो की कब्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जॉन बेनियन की तहरीरों से इंतहाई मुतासर था। साथ ही सुजाना वेज़ली की कब्र है, जो जॉन वेज़ली और चार्ल्स वेज़ली की मां थी, जो इंग्लैंड के बहुत मशहूर मुबल्लिग और गीत निगार थे। एक और मशहूर शख्सियत यहाँ आराम कर रही है, ऐसी शख्सियत जो मसीह मुसाफिर किताब से बहुत मुतासर थी। उसका नाम आइजक वाइस था, जो चर्च में मसीही गीतों का मशहूर लिखने वाला था। आज भी उलमा जॉन बेनिन की तहरीरों को समझते और उसकी अजमत को सलाम करते हैं, और हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस मशहूर कहानी में हम अपने आप को देख सकते हैं, यानी मसीही मुसाफिर में। मसीही मुसाफिर।
गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत, मौत है, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मजदूरी, मौत, मौत, गुनाह की मजदूरी मौत है, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मौत, मजदूरी। ओ खुदाया, मुझे निजात पाने के लिए क्या करना है? गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत है, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मजदूरी, मौत, मौत, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत है, जो जान गुनाह करेगी मरेगी, मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी मरेगी, मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत, 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 मौत। उसके गुनाहों का बोझ उसकी कमर पर है। मुसाफिर अपने तबाही के शहर को छोड़ता है। वो आसमानी शहर की तलाश में चल पड़ता है। वो हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मौत का भी। न सिर्फ मुसाफिर अपनी कमर पर भारी बोझ को बर्दाश्त करता है, बल्कि वह रास्ते में बहुत सी मुसीबतों और ख़तरात का भी सामना करता है। बहुत सी आजमाइशें, मायूसियाँ उसके सामने हैं। बेशक वो इसके बड़े दुश्मन की तरफ से दी गई हैं, जो इसकी जान का भी दुश्मन था। मैं शैतान हूँ। उस बोझ की वजह से जो उसकी कमर पर है, मुसाफिर अपने साथ बाइबल को यानी खुदा के कलाम को लेता है। इसमें वो पैगाम है जिसने उसे तबाही के शहर को छोड़ने पर मजबूर किया है। तबाही का शहर। शैतान मुसलसल उसके सफ़र में रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन दोस्त और सलाहकार उसकी मदद करेंगे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मुसाफिर? मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। मैं मुश्किल में हूँ। बाइबल मुझे आखिरी दिन यानी रोज़े क़यामत के बारे में बताती है। मैंने अपने ख़ानदान, अपने सारे दोस्तों को भी बताया, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं। तुमने सही कहा कि अदालत होने वाली है। तुमने अक्लमंदी की जो इस पर कान लगाया। मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम मुबशर है। मुबशर? यानी आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं रोज़े क़यामत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने उस तबाही के शहर को छोड़ दिया है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। आने वाले गजब से भागो। जनाब, कैसे मैं रोज़े क़यामत के लिए तैयार हो सकता हूँ? ये चाबी लो। ये खुदा के वादों की चाबी है। उस दरवाजे को देख रहे हो? जनाब, मैंने नहीं देखा। तो उस रोशनी को देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। बहुत अच्छा। अब इस रोशनी की तरफ बढ़ते जाओ। ये उस दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। जब उस गेट पर पहुंचो तो दस्तक देना और अपना मकसद बयान करना। जो लोग तारीकी में चलते थे, चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, बड़ी रोशनी। बड़ी रोशनी। जो मौत के साया में रहते थे, साया में रहते थे, उन पर नूर चमका। उन पर नूर चमका। उन पर नूर चमका।
مسافر مسافر. مسیحی تابع دار جو مسیح مسافر کا ہمسایہ تھا اس کو ڈھونڈنے نکلا تاکہ اس کے خاندان میں اسے واپس لا سکے. در حقیقت اس نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کی بیوی نے ہی ہمسایوں کے طعنوں کی وجہ سے اس ملعون شہر کو اپنے خاوند سمیت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. مسافر او مسافر. او میرے بہت اچھے دوست، تھوڑی دیر ٹھہرو گے؟ کون میں؟ جناب کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ او میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میرا نام ضدی ہے. میرا نام تابع دار ہے. تابع دار؟ تابع دار؟ او ہاں 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 ہاں، تابع داروں کا خاندان بہت اچھا ہے، میں یہ نام جانتا ہوں، بہت اچھا خاندان ہے. ہاں، میں مسیح مسافر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسافر؟ مسافر؟ میں نے یہ نام پہلے نہیں سنا. وہ آج صبح ہی گیا ہے. وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور دوستوں کو بھی چھوڑ گیا ہے. افسوس افسوس، بہت ہی افسوس ہوا. بہت زیادتی ہے، ان دنوں میں بہت زیادتی ہو رہی ہے. او ہاں ہاں ہاں، یہ تو بہت ہی برا ہوا. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے مسیح مسافر کو اس کے بیوی بچوں میں واپس لانا ہے. کیا مطلب میں اسے صحیح راستے پر لاؤں؟ اس میں واقعی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. میں آپ جیسے لوگوں کی مدد کرنے میں بہت ماہر ہوں. میں ضرور کروں گا. ہاں ہاں، ضرور ضرور ضرور. اب جب ہم اس بھٹکے ہوئے انسان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے اس سے بات کرنے دینا. اس قسم کے انسان سے بات کرنے کا مجھے بہت تجربہ ہے. ہوشیار رہو، بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے. تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے. تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے. او، آپ یہاں ہیں مسافر؟ میں آپ کو سب جگہ دیکھ چکا ہوں. میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بات کرنے دینا. ٹھیک ہے جناب ضدی، مجھے معاف کرنا. آپ جیسا کہیں ویسا ہی ہوگا. اوہ ہو، کیسی خوشی کی بات ہے. مجھے یقین ہے آپ مسافر ہی ہیں. مسافر؟ ہاں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں مسافروں. ہاں ہاں، میں پورے خاندان کو جانتا ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ. لیکن آپ تو کہتے تھے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس چلیں. میں واپس نہیں جا سکتا. ہمارا شہر ایک بربادی کا شہر ہے. خداوند کی عدالت کے باعث وہ تباہ ہوگا. بالکل بکواس ہے. سالہ سال سے لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں. میرا یقین کرو، میں جانتا ہوں وہ عدالت کبھی نہیں آئی. کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، اور نہ ہی کبھی آئے گی. نہیں نہیں. نوح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسا کہ نوح کے زمانے میں ہوا ویسا ہی ابن نوح؟ آدم کے آنے. نوح؟ میں نے کبھی یہ پہلے نام نہیں سنا. میں تو تمام اہم خاندانوں کو جانتا ہوں، میرا یقین کرو.
अब समझदार बनो मेरे दोस्त और घर वापस चलो। मुसाफिर कितना अच्छा नाम है। हाँ हाँ हाँ, इसे बदनाम ना करो। वापस चला जाऊं उस तबाही के शहर में? नामुमकिन। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हम इकट्ठे खुदावंद की अदालत से बच सकते हैं। क्या हम खुदावंद की अदालत से बच सकते हैं? हाँ, हम बच सकते हैं। बकवास, उल्टी गंगा, हमाकत, अहमक, बेवकूफ़ी, नामुमकिन, बिल्कुल फजूल। क्या ये फजूल है मसीही मुसाफिर? ये फजूल बात नहीं ताबेदार। हमेशा की सच्चाई। कलाम में लिखा है कि हमें उस मिरास की तलाश करनी चाहिए जो कभी ख़त्म नहीं होती। मिरास? मिरास हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि अपने खानदान में वापस चले जाएं। हाँ हाँ, अपने खानदान में वापस। क्या ये बात सही नहीं मुसाफिर? आप हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं? मैं वापस नहीं मुड़ सकता। ठीक है फिर ताबेदार, चलो हम घर चलें। मैं मुसाफिर के साथ जा रहा हूँ। इस बेवकूफ़ की बात सुनते हो? आओ वापस चलें ताबेदार, और अक्लमंद बनो। हम खुदा की अदालत से बच सकते हैं। खुदा की अदालत। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना। क्या आप समझते हैं कि आपकी बाइबल सच्ची है मुसाफिर? जी हाँ, यहाँ हमेशा की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। खुदा झूठ नहीं बोलता। उसने कायनात के वजूद से पहले वादा किया था। इसके अलावा और कौन सी बातें बाइबल में लिखी हैं मुसाफिर? हमें हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया गया है। हमें रास्तबाजी का ताज मिलेगा। वहाँ ना दुख होगा ना रोना धोना। वो जो कायनात का मालिक है हमारे तमाम आंसू पोंछ देगा। क्या वहाँ लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? नहीं ताबेदार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पर और कौन कौन होंगे? हजारों लाखों जो हमसे पहले वहां जा चुके हैं। वो बहुत महबूब और पाकीज़ा हैं। वो खुदा के सामने चलते फिरते हैं। वो खुदा के मंजूर नज़र हैं। मैं वहाँ पहुँचने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। वो देखो, मैं अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता मुसाफिर। फिक्र मत करो ताबेदार, ये तारीकी के फरजंद है। मुसाफिर, मुझे भूख लगी है और प्यास भी। माफ कीजिए जनाब, क्या हमें पानी मिल सकता है? ये सफर मेरी तोक़्क़ो के मुताबिक नहीं है मुसाफिर। आसान सफर नहीं ताबेदार, लेकिन एक शानदार मंजिल जरूर है। क्या हम तेज नहीं चल सकते? मैं उस जगह पहुंचने का बहुत मुश्ताक हूँ। मैं अपने कंधों पर वजन की वजह से तेज नहीं चल सकता। शायद हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ेगी। नहीं मुसाफिर, जल्दी जल्दी चलो। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपकी बाइबल बताती है वो तो जगह नज़र नहीं आ रही।
وہ اس بےتاب خواہش کی بنا پر سب آنے والے خطرات ذہن سے نکال دیتا ہے، جیسے کہ مایوسی کی دلدل، بے انصافی کی دلدل جس میں بہت سے تھکے ماندے مسافر گر گئے تھے اور شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے تھے۔ ہم دونوں اس رستے سے ناواقف ہیں، ہمیں اندھیرے میں قدم سنبھال کر رکھنے چاہیے۔ یہ وہ شاندار جگہ ہے جس کے متعلق آپ کی بائبل بتاتی ہے۔ اگر یہ سفر کے آغاز میں ایسی ہے تو اس کا آخر کیسا ہوگا؟ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرا بوجھ مجھے دلدل میں اور دھکیل رہا ہے۔ یہ خوبصورت بادشاہ تمہیں ہی مبارک ہو جس کے متعلق تمہاری کتاب بتاتی ہے۔ بچاؤ، بچاؤ۔ میرا نام مدد ہے، میں نے تمہاری پکار سنی۔ اوہ شکریہ، مجھے ایک شخص نے اس رستے پر آنے کے لیے کہا، اس کا نام مبشر ہے۔ لیکن تمہیں تاریکی میں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ دنیا ان انسانوں کی مکاریوں اور برائیوں سے بھری پڑی ہے، گنہگار جو گمراہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے دل میں خوف اور شک ہے، وہ یقیناً اس میں گرائے جائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کو بچاتے ہیں؟ اگر وہ مجھے اجازت دیں گے۔ جہاں گناہ زیادہ ہوگا وہاں خدا کا فضل اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہی الفاظ بائبل میں لکھے ہیں۔ اب مجھے جانا چاہیے، مگر وہاں اوپر آپ کو ٹھہرنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ مسیحی مسافر اپنے رستے چلتا جاتا ہے، جبکہ اس کی روح کا دشمن اپنی کوشش مسافر کے خلاف بڑھا دیتا ہے۔ ہوشیار رہو، بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے، تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے، تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ دنیاوی عقل مند۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ میرے گھر آئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں بھی کتنا گستاخ ہوں۔ میرا نام عقل مند ہے، اس دنیا کا عقل مند۔ میرا نام مسافر ہے۔ مسافر؟ مسافر؟ ہاں ہاں ہاں، یہ نام جانا پہچانا لگتا ہے۔ بے شک، بے شک، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ مسافر حقیقتاً بہت ہی اچھے لوگ۔ آپ نے بلا شبہ میرے خاندان کے متعلق سنا ہوا ہے۔ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کوئی بھی ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کمر پر بوجھ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے وہ دروازہ تلاش کرنا ہے۔ اگر یہ مل جاتا ہے تو یہ بوجھ خود بخود اتر جائے گا۔
اس قسم کے دروازے کے متعلق تمہیں کس نے بتایا؟ ایک شخص راستے میں مجھے ملا، اس کا نام مبشر ہے۔ مبشر؟ ہاں، وہ تمام بے وقوف لوگ ہیں۔ ہاں، وہ ہیں مسافر، بے وقوف، بے وقوف۔ آپ اس مبشر کی بات مانتے ہیں تو راستہ میں دکھ ہی دکھ ہیں، بھوک اور ننگ اور خوف اور تلوار۔ کیا اس نے صلیب کے بارے میں بات نہیں کی؟ ہاں، اس کا راستہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ لیکن یہ بوجھ تو میرے لیے عظیم ہے جناب عقلمند۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر سفر کے خاتمے پر مجھے گناہوں کی گٹھری سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اس گناہوں کی گٹھری کا سب سے پہلے آپ کو کیسے احساس ہوا؟ بائبل کو پڑھنے کے بعد۔ مجھے اس کا علم ہونا چاہیے۔ ضرور ضرور، میں آپ کا پکا دوست بن سکتا ہوں اگر آپ مجھے اس بائبل کو آگ میں پھینکنے دیتے ہیں تو۔ میں چلتا ہوں۔ ٹھہرو، آپ نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر، کھانا لے کر آؤ۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ ایک مذہبی شخص ہیں، جو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے۔ ضرور مسافر، ضرور۔ کیا آپ وہ سامنے پہاڑی کو دیکھتے ہیں؟ وہ دور اس پہاڑی کی چوٹی پر نیک لوگوں کا گاؤں ہے۔ وہ ایک خوبصورت جگہ ہے، خوبصورت خوبصورت۔ کاش میں بھی وہاں رہ رہا ہوتا۔ ہاں مسافر، ہاں۔ دراصل مجھے وہ جگہ راس نہیں، مگر میرا ایک بڑا عزیز دوست وہاں رہتا ہے۔ وہ قانونی شخص ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر وہ پہلا گھر ہے۔ قانونی شخص ہی آپ کو بتا دے گا کہ اس گناہوں کی گٹری سے آپ کو کیسے رہائی ملے گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ نیک لوگوں کا گاؤں۔ مسافر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنی جلدی سچائی کے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں؟ میں ایک شخص سے ملا جس نے مجھے بتایا کہ میں کیسے اس بوجھ سے نجات پا سکتا ہوں۔ مگر آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا تو ہے کہ یہ کلام زندہ اور طاقتور ہے اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ بے وفا نہ بنو مسافر، ان لوگوں کی طرح جو تباہی کے کشادہ راستے اختیار کرتے ہیں۔ یاد کرو، اور میرا راست پس بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس مکار شخص نے تو آپ کو ہمیشہ کی موت میں ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلی بات کہ اس نے آپ کو صحیح راہ سے بھٹکایا، کیونکہ راہ، حق اور زندگی تو مسیح ہے۔ دوسری بات،
اس نے सलीब का मुजरम बनाने की कोशिश की। ऐ मुसाफिर, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्या मैं कोई उम्मीद रखूं? क्या मुझे वो दरवाजा मिल जाएगा जो आपने बताया है? हाँ, आप अभी भी वो राह इख्तियार कर सकते हैं। आप अदालत की आग से बच सकते हैं, बल्कि हर वो शख्स बच सकता है जो पाक कलाम पर अमल करता है। फजल से तुमको निजात मिली, ईमान से, ईमान से, अमाल से नहीं, खुदा की बख्शिश, ईमान ही से निजात मिली, खुदा की बख्शिश, ईमान ही से निजात मिली। अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। ईमान ही से निजात मिली, खुदा की बख्शिश। शरीर तो समंदर की मानित हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं, शरीर तो समंदर की मानित हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं, शरीर तो समंदर की मानित हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं। ढूंढो ढूंढो और पाओगे, और तुम पाओगे। खटखटाओ, खटखटाओ, तो खोला जाएगा, तो खोला जाएगा। ढूंढो ढूंढो तुम पाओगे, और तुम पाओगे। खटखटाओ, खटखटाओ, तो खोला जाएगा, तो खोला जाएगा। सलाम मेरे दोस्त, मैं खैर ख्वाह हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं तबाही के शहर में रहकर गुनाहों के बोझ से थक चुका हूँ और हमेशा की जिंदगी की तलाश में हूँ। वाकई तुम्हें उस रास्ते की तलाश है मुसाफिर? फिर तो आप अक्लमंद हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आप अकेले ही आए हैं मुसाफिर? क्योंकि मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने आने वाली अदालत के बारे में बहुत बताया, लेकिन हर कोई मुझ पर हंसता था। तो ये बात है, दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। जनाब खैर ख्वाह, क्या आप मुझे इस गुनाहों की गठरी से निजात दिला सकते हैं? जवाब आपकी इसी किताब में ही है। ज़रा ऊपर रास्ते में ही तर्जमान की रहाइश है, उसके पास जाओ मुसाफिर, वो आपकी मदद करेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। चौड़ा रास्ता, जो हलाकत को पहुंचता है, तंग रास्ता, जो जिंदगी तक जाता है, चौड़ा रास्ता, तबाही है तबाही है, तंग रास्ता, जिंदगी है जिंदगी है, चौड़ा रास्ता, तबाही है तबाही है, तंग रास्ता। जिंदगी है। अंदर आ जाएं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ तर्जमान के घर से मसीही मुसाफिर को वो तमाम मालूमात हासिल हो जाएंगी जो उसको कामयाबी से हमकनार कर सकती हैं। मसीही मुसाफिर की जेब में सोने की चाबी है। तर्जमान के अल्फाज मसीही मुसाफिर के जहन को खोल देंगे ताकि बाइबल मुकद्दस की हिकमत के वो तमाम ख़जाने उस पर ज़ाहिर हो जाएं। एक नौजवान के दिल में रोया ऐसे उतरी जैसे सूरज की तपश। इस तस्वीर का क्या मतलब है? तस्वीर में आदमी शागिर्द के साथ कहता है, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये ताज जो उसके सर पर है, इससे ये जाहिर होता है कि हम तमाम खादमों के साथ मिलकर कह सकते हैं कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जब हम गुनाहों से आज़ाद हो जाएं तो हमें अच्छी कुश्ती लड़ने की ज़रूरत है। हमें अपना सफ़र अच्छी तरह तय करना चाहिए, तब ही हम जिंदगी के ताज के वारिस होंगे। आए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ।
आप अपनी कमर के बोझ से परेशान हैं? आपने सही कहा जनाब तर्जमान, मैं हूं। खुदाउन का कलाम समझने से पहले इंसान का दिल इस गंदे फर्श की मानिंद होता है। खुदाउन का ताकतवर कलाम ही नजात का बायस है। ये कूड़ा करकट हमारे दिल में गुनाह की तरह है। झाड़ू शरीयत को जाहिर करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे नेक काम गुनाहों को धो सकते हैं। ये किताब जो आपके हाथों में है बताती है कि शरीयत पर अमल से न आपके हाथों के कामों से बख्शिश होगी, बल्कि कलाम मुक़द्दस की ताकत ही आपको गुनाहों से निजात दिला सकती है, क्योंकि किताब मुक़द्दस बताती है कि मसीह यीशु का इकरार करने से नई ज़िंदगी हासिल होती है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं और सब नई हो गईं। नहीं, 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 नहीं। हाँ, जनाब तर्जमान ने सही राह दिखा दी है और कलाम अंधेरे में जलते चिराग की मानंद है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया है, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से निजात मिली है, और तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम आए मसीही मुसाफिर तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ए बाप, इनको माफ कर। मुझे माफ कर दे। तमाम हुआ। तमाम हुआ। मसीह की खुशखबरी के वसीला से ही तुमको निजात मिलती है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यीशु ने कहा, मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आपका नाम अब मुसाफिर नहीं रहा, बल्कि अब आप मसीही कहलाएंगे।
जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अब वो मुसाफिर नहीं बल्कि एक सच्चा मसीही है। उसके कदमों में एतमाद पैदा हो चुका है और वो आसमानी शहर की तरफ रवां दवां है। हेलो मेरे दोस्त और भाई, क्या मैं आपके साथ सफर कर सकता हूं? मेरा नाम वफादार है, मुझे भी अपना हमसफर समझें। मसीही और वफादार ऐसे लगते थे जैसे पैदाइशी भाई हों। रूहानी रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। ईमान तमाम अफराद को यकजा करके एक ही खानदान का फर्द बना देता है। वो एक दूसरे के साथ माजी के तजर्बात बयान करते हैं, वो मुश्किलात जिनको बर्दाश्त किया, जो बरक़ात उन पर नाज़िल हुई, और वो ज़िंदगी का सफ़र एतमाद और इत्तेहाद के साथ तय करते चले जाते हैं। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरीके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। क्या आप भी मायूसी की दलदल में धंस गए थे वफादार? बल्कि इससे भी बुरी हालत में, यानी मुश्किलात के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। मैं पहले आदम को मिला जो मकरो फ़रेब की दुनिया में रहता है। उसने मुझे अपनी 3 बेटियों का लालच दिया जो दुनिया की नज़र में बहुत खूबसूरत थीं। उनके नाम क्या थे? उनके नाम जिस्म की ख्वाहिश, नज़रों की ख्वाहिश और ज़िंदगी का गुरूर। क्या आप इन आजमाइशों पर गालिब आए? खुदावन के फजल से मैं गालिब आया। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल सच्ची है। आओ हम शैतान के फंदे से खबरदार रहें। बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा कि आओ हम शैतान के फंदे से खबरदार रहें। ठीक है, हमारी नीयत बुरी नहीं है, फिर हम शैतान के जाल में कैसे फंस गए? क्योंकि हम फानी हैं। मगर सुनो, मैंने बाइबल मुकद्दस का गलत हवाला दिया था। दरअसल कलाम में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। मसीह हमारी जान छुड़ाएगा इससे? हाँ वफादार, वो हमें जरूर आजाद कराएगा। ये बाइबल मुकद्दस का वादा है और उसका कोई भी वादा झूठा नहीं होता। वही मुझे मेरे ताकतवर दुश्मन से छुड़ाता है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी निजात थी। ये खुशी और हैरत का वक्त है। लेकिन फिर नज़दीक पहाड़ी के पास एक दुनियावी मेला से आवाज़ें आ रही हैं। दुनियावी मेला। जाओ, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया जैसे ना बनो। बादल ही बादल है, सब कुछ बादल है। बादल ही बादल है, सब कुछ बादल है। दिन की रोशनी में गुनाह होते देखे हैं और ये हम आदमियों में ज्यादा हैं। मैंने अपने ही दिल में कहा, बेशक मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े घर बनाए, बड़े बाग लगाए, सोना चांदी मेरे पास है, औरतें खुशी मना रही हैं, लेकिन ये दुनिया एक फ़रेब ही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया का मेला। ये दुनिया ऐसी है जहाँ की हंसी सिर्फ खोखली है। दुनिया की सब चीज़ें धूल हैं।
یہ ہماری خواہشات کا اصل حل نہیں ہے۔ اے لوگو دیکھو، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا تمہیں برکت دے، خدا تمہیں برکت دے۔ خدا تمہیں برکت دے۔ خدا تمہیں برکت دے۔ مسیحی، اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ شہزادہ، وہ دنیا کی روش پر چلتا ہے اور ہوا کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، جس کی فرما برداری کے لیے غلام بن جاتے ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ اس دنیا کے میلے میں جہاں ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے، ایک نوجوان بھی رہ رہا ہے جس کا نام پر امید ہے۔ اس کو شہزادے کی موجودگی میں کھڑے رہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ پر امید نے اپنی پوری جوانی میں کبھی کسی شخص کو شہزادے کی نافرمانی کرتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی ان دو مسافروں جیسے شخص کبھی دیکھے جو اچانک آئے تھے۔ یہ کتاب مجھے دو۔ کیا یہ کتاب آپ کو میرے سامنے نہ جھکنے کا حکم دیتی ہے؟ جواب دو۔ جی ہاں۔ کیا ہمیں اس کتاب کو جلا دینا چاہیے؟ ہاں ہاں ہاں، یا پھر ان کو جلا دیں؟ میں تم دونوں کو جلا دینے کی سزا دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دور سے یہ آوازیں سنی کہ ان مسافروں کو جلایا جائے گا، تو ایک عجیب سی تڑپ پر امید کے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ کس طرح ان دو مسافروں کی مدد کر سکتا ہے۔
जाओ, हमें काम करने दो। पहले आदमी को लाओ। उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं। मशल लाओ। इसे जला दो। तुम्हारा नाम पुरुमीद है, अच्छा नाम है। कई सालों से मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाइबल से मुझे हमेशा की जिंदगी का वादा मिला है। इससे पहले मेरी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा। यकीनन हमारी रूह का दुश्मन इस जगह से दूर है। ना सिर्फ दुश्मन नजदीक था, और जब वो सही राह की तलाश कर रहे थे तो पुरुमीद ने खूबसूरती को देखते हुए सही राह बताने में गलती की। ठहरो, देखो ये रास्ता कितना खूबसूरत है। आओ मसीही। मेरे ख्याल में हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। देखो तूफान आ गया है। हम अभी भी गलत रास्ते पर हैं पुरुमीद। वो देखो गडरियों की पनाहगाह। देखो मसीही, वो किला जहां हम रात गुजार सकते हैं। शायद वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए।
आहा! धोखेबाज मशकूक किले में खुश आमदीद। मैं नाउमीदी का जिन हूं और तुम मेरे कैदी हो। अब ये कैसे मुमकिन होगा इनके लिए जो आसमानी शहर की तलाश के लिए निकले हैं? अब हमारा क्या बनेगा? हमारा हाल इन जैसा होगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई 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 तुमको आजाद करेगी। तुमको आजाद करेगी, तुमको आजाद करेगी। चाबी? वादे की चाबी? ये कोई भी दरवाजा खोल सकती है। तुमको आजाद करेगी, तुमको आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई 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 तुमको आजाद करेगी, तुमको आजाद करेगी, तुमको आजाद करेगी। बेशक ये खूबसूरत और दिल फरेब रास्ता है, लेकिन गलत रास्ता है। चंद कदम आगे मसीही और पुरुमीद अगर सही रास्ता इख्तियार कर लेते तो वो धोखेबाज किले के दुख से बच सकते थे। वो बहुत जल्द ही आसमानी शहर की जिन्हें उन्हें तलाश थी पहुंच जाते अगर वो सही रास्ता इख्तियार कर लेते। ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ हर किस्म के फल और फूल मिलते हैं। यहाँ दूध और शहद बहता है। मसीही और पुरुमीद गडरियों की पनाहगाह तक आते हैं, मगर वो तो गडरिये नहीं थे, वो गडरियों से बहुत बुलंद मुकाम रखते थे। वो तो मुहाफिज और सच्चे दोस्त और सच्चे भाई थे। खुशामदीद। ये मानवेल की सरजमीन है। मैं मुअल्लम हूँ। मेरा नाम निगरान है। मेरा नाम तजर्बा है। मेरा नाम मुखलिस है। मैं मसीही हूँ और ये मेरा साथी पुरुमीद है। अगर ये मानवल की सरजमीन है फिर तो हम आसमानी शहर के नज़दीक ही हैं। अच्छा, तो ये बात है। निगरान, जल्दी से इन्हें रास्ता दिखाओ।
देखो पुरोहित, आओ मसीही, हमें अपना रास्ता लेना चाहिए। अभी बहुत लंबा सफ़र है और आपने बहुत सफ़र तय किया है। थोड़ी देर आराम कर लें। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। पुरोहित, देखा तुमने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी शैतान से आजमाए गए। मसीह यीशु तो सहरा में तन्हा थे। ये तो बिल्कुल ना ख़त्म होने वाले बाग की मानिंद है, और ये इमानुएल की सरजमीन है। इतने लंबे सफ़र के बाद इंसान शैतान के हमलों का आदी हो जाता है। ईमान की सिपर लो, ईमान की सिपर लो, ईमान की सिपर लो। रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है, रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है, रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है। खुदा का शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो। ये जंग तुम्हारी नहीं। मसीही ने कई दफ़ा बाइबल मुकद्दस में से ये अल्फाज पढ़े, ये जंग खुदावंद की है, और अगर ये जंग खुदावंद की है तो फतह यकीनी है। ऐसा ही हुआ। मसीही मुसाफिर और पुरुमीद शख्स ने अपना सफ़र कामयाबी से तय किया और आसमानी शहर तक पहुंच गए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को मजबूत रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को मजबूत रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। आसमानी शहर, मौत की वादी। मौत की वादी। मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, मेरी बातें ना टलेंगी, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे साथ है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी
और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। मैंने उन्हें खो दिया। उनको तो मेरे पैरोकार होना चाहिए था, जैसे और बहुत से मेरे हैं। उसको मेरा होना चाहिए था, मेरा। वो तीनों, वो भी, और हाँ वो भी। हाँ, अब और लोगों को तलाश करने का वक्त आ गया है जो अभी भी मेरा निशाना बन सकते हैं, जिनको काबू करने की उम्मीद वो रखता था और काबू कर भी रहा है। मुझे किसी की जरूरत है। बेशक, बेशक तुम। आए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। पहला पतरस 2:11 आयत।